वॉचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका और मेरे साथ है एक ऐसी आवाज जिसने बचपन से गाना स्टार्ट किया था। आई वाज आस्किंग हिम कि कितने साल के थे जब आपने संगीत लर्न करना स्टार्ट किया। ही टोल्ड मी ही वाज 4। Yes. अभी आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर 25 26। I'm 25, yes. ओके, तो जब अभी इतने बड़े हो गए हो तब लग रहा है कि किसी और 4 साल के बच्चे को देख के कि यार इतना ही छोटा था मैंने गाना स्टार्ट किया था। यार कभी कभी तो लगता है, बिकॉज जब मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को तो I'm like भाई क्या गा रहा है इतने, बट अब आई डोंट हैव बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स ऑफ माइन बचपन के, तो अच्छी बात है एक्चुअली आई थिंक, क्योंकि नहीं तो मैं ज़्यादा कंपेयर करने लगता, बट इट्स नाइस। ठीक है, अगर हम अभी आपके लेटेस्ट रिलीज की बात करें, कल्याणी रिमिक्स, और उसके साथ मीना बाजार तो इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग। हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे आजकल ना ट्रेंडिंग ऑडियोज ढूंढना इज वेरी इजी बिकॉज एक एरो वाला साइन आ जाता है, सो वी नो कि हाँ ये चीज़ अब ट्रेंड करनी स्टार्ट हो गई है। सो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इन्हीं दोनों गानों में से किसी की 2-4 लाइनें हमें सुना दीजिए। तो बोथ ऑफ द सॉन्ग्स आर माय फेवरेट्स, बट मीना बाजार क्योंकि मैंने गाया है तो आई थिंक मीना बाजार की 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। जो तू जुल्फों को यूं सवारे तो तेरे झुमके दिखाते हैं नखरे हजार, जरा सज के तू जब आए तो तब पूरी तू लगती है मीना बाजार। ठीक है, मीना बाजार इज अ प्लेस जो हम सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो रियल लाइफ लोकेशन से भी इंस्पिरेशन ली? आई थिंक मीना बाजार, आई थिंक हर छोटे शहर में या बहुत सारे शहरों में मीना बाजार जनरली बोलते हैं लोग कि मीना बाजार। आई थिंक तो बेसिकली गाने बनाने का मोटिव कह लो आप, या एक जहाँ से जिस चीज़ से आइडिया आया गाने का वो ये था कि आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग जिससे कॉम्प्लीमेंट कर सके ना, कि अरे यार आज तुम पूरी मीना बाजार लग रही हो ना, कि इतने अच्छे सच के आज तुम पूरी मीना बाजार लग रही हो। तो दैट वाज द आइडिया, एंड आई थिंक कि जो रियल रख पाए उस चीज़ को इन द सॉन्ग, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो शायद उस बाजार से तो उतना नहीं आया, बट हाँ। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रैक की बात करें, इट इज अ ट्रायोलॉजी। आई थिंक 2 और आने वाले ने इसके पास। इट्स नॉट लाइक अ डेफिनेटिव ट्रायोलॉजी, कुछ सिमिलैरिटीज एक वर्ल्ड जैसा बनेगा ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं कि सीक्वल होगा या 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तीनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। अगर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा और इफ चीजें फॉलो करेगा वीडियोस में या ऑडियो में, तो दे विल फाइंड सिमिलैरिटीज कि अच्छा ओके ऐसे। ठीक है, मतलब सीक्वल्स नहीं होंगे, ये चीज आपने क्लियर कर दी, बट हाँ सिमिलर पैटर्न होगा मे बी। तो ये तीनों आपने एक साथ सोचे थे तभी ऐसा दिमाग में आया कि हाँ तीनों सिमिलर लग रहे हैं? एक्चुअली एक वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का सोच रहा था मैं, बिकॉज मैं काफ़ी सारे जॉनर्स करता हूँ। आई डू, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंडियन क्लासिकल का रहा है, तो मैं काफ़ी इंडियन क्लासिकल इंस्पायर्ड म्यूजिक करता हूँ। काफ़ी हिप हॉप भी कर रहा हूँ लेटली विद अ लॉट ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट्स मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तो I produce music, so I'm producing music for a lot of hip hop artists, and so with Meena Bazaar जो एक देसीनेस का एक element है in Meena Bazaar, and presenting that in a pop way, that maybe Karan Aujla has done very well with the Punjabi side of it. मैं चाह रहा था थोड़ा हिंदी देसी चीज़ों को एक पॉप तरीके से प्रेजेंट करूँ, so Meena Bazaar is the first one. अभी आगे के 2-3 जो गाने हैं वो भी देसी पॉप बट in my own way. ठीक है, when you started your on screen journey, मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की बात कर रही हूँ, जब वहाँ पर गए थे, एंड आई थिंक एक ऐसे स्टेज पे जाना जहाँ से हम श्योर हैं कि अगर हम वहाँ तक पहुँच गए, सो आई थिंक हम रिकग्नाइज ज़रूर हो जाएंगे। भले ही हमें अभी और ज़्यादा सीखना है, धीरे धीरे करके लर्निंग तो बढ़ती है आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट, लेकिन एक क्लियर विजन मिल जाता है कि यार इसके बाद ना मेरा पाथ जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया है और थोड़ा सा इजी हो गया है। हाउ वाज इट फॉर यू, मतलब एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री, उसके बाद कमर्शियल म्यूजिक भी देना, सो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक? आई थिंक मेरा हमेशा से इस चीज़ को लेके नज़रिया ये रहा है कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये पाथ को एक बेटर डायरेक्शन मिली। आई थिंक पाथ शुरू ही वही से हुआ मेरे लिए, बिकॉज उसके पहले सी आई कम फ्रॉम पटना बिहार, वेयर देयर इज नॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री। जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है वो इट्स मोर टुवर्ड्स द भोजपुरी साइड ऑफ इट, जिससे मैं जिस तरीके की भोजपुरी होती है मैं उतना इंक्लाइंड नहीं हूँ उस पर।
मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भोजपुरी करूँ भी कभी आगे जाकर, तो इट्स मोर ऑफ द फोक थिंग दैट इज़ नाउ सैडली डाइंग, बट क्योंकि मैंने बचपन में सुना और मेरे फैमिली में मम्मा से सुना है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सारेगामा से जो जर्नी, आई थिंक मेरे लिए जर्नी शुरू हुई बिकॉज दैट्स वेयर आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द म्यूज़िक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मैं मुंबई उसके पहले कभी गया नहीं था, तो मुंबई गया, ये सारी चीज़ें देखी, समझ आया, तो वहाँ से फिर एक रास्ता मिला. एंड देन आई थिंक धीरे धीरे करके वी आर नाउ एट अ स्टेज वेयर आई कैन पुट आउट माय ओन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, यू नो. अच्छा, अभी आपने बिहार के और भोजपुरी सॉन्ग्स की बात की. अभी तो वी नो के ट्रेंड ही पवन सिंह खेसारी लाल करता है, बट आपने फोक सॉन्ग्स की बात की. आई रिमेम्बर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था विद अ भोजपुरी सिंगर ओनली, कल्पना पटवारी. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. सो उनकी और मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो सिर्फ यही हुई थी कि यार भोजपुरी इज अ वेरी प्यारी वाली लैंग्वेज. 100%. उसको अगर आप पूरी तरह से अश्लीलता में ही कन्वर्ट करके लोगों को दिखाओगे तो लोग तो वही देखेंगे, और आप दे भी वही कंटेंट रहे हो. सो इज दैट द रीजन कि आप वहां नहीं जाना चाह रहे? आई थिंक क्या होता है ना, मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई थिंक it's more, see, everything is a business, right? So if something's selling और वो तुरंत चल रहा है and people are consuming it in that way, so I think everybody wants to go for that, you know, safe side of things कि release किया और popular हो गया and चल रहा है. तो but I think वो ठीक है, अपनी जगह सही है जो भी है. I think with that there should also be a balance of the real Bhojpuri folk essence that was there, जो you know 150 साल पहले 100 साल पहले गाँव में लोग गाते थे and अभी भी गाते हैं, but it's उसको वो exposure नहीं है, I think, which I feel जब मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो for sure I would love to do something like that. ठीक है. मोस्टली सारे सिंगर्स से मेरा एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि जब आप गाना सोच रहे होते हो, सो सबसे पहले मेलोडी आती है या फिर लिरिक्स? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे साथ सबके साथ अलग होता है ये. 100%. मेरे साथ दोनों हुआ है, और कोई ऐसा श्योर प्रोसेस नहीं है, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट्स लाइक आई एम जस्ट इन द स्टूडियो और कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो जाता है. बिकॉज देयर इज अ सॉन्ग दैट आई डिड रिसेंटली, उसमें मेरा एक दोस्त है यंगवीर, he had written some lines, तो he just narrated those lines to me and I was like, हमने सेशन पैकअप कर लिया था, but he narrated me those lines and I sat on the piano and बस 5 मिनट में ही गाना बन गया उस पर. तो ऐसा भी हुआ है, बट मोस्टली मेरे साथ ऐसा था कि मैं पहले मेलोडी आता है, मुझे पहले मेलोडी आती है and then we write on top of it. तो बट ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है एग्जैक्ट, वो डिफर करता है टाइम टू टाइम, मोमेंट टू मोमेंट. इट्स लाइक you never know. I don't know myself कि मैं कैसे अगला गाना बनाने वाला हूँ, and I think that's the best part of it. उसमें ही मजा आता है. बिल्कुल. मैंने एक और चीज़ के बारे में आपसे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बात की थी, श्रेया घोषाल और आपकी एक वायरल क्लिप जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने इतना सा देखा था तुझे और अब तू इतना बड़ा हो गया. आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग विद हर, उनको ऐसे स्क्रीन पर देखना, उनकी आवाज़ सुनना और ये सोचना वाओ मैन, शी इज़ लिटरली द लेजेंड. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ रात को सोते तो उनकी आवाज़ सुन के सोते कि यार पीस वहीं मिलता है. हाउ डज इट फील वर्किंग बिसाइड हर, अलोंग हर, मीटिंग हर एवरी टाइम? No, I mean it just feels unreal. मुझे तो सही में विश्वास नहीं होता कि this is actually happening, because I think before Saregama I had tried for Indian Idol Junior का first season where she was the judge. There she saw me, we met for the first time and sadly मैं उस पर नहीं जा पाया था आगे. I think ठीक ही था, जो भी हुआ सही हुआ. But now when we met last year after like 12 years, so I told her this story and then she recognized also, and she was also really happy कि इस journey के बाद now we are here, that I am making songs for her and we are working together and I am composing for her, and yes, studio sessions with her are the best. I mean that's one thing that I really cherish. मुझे हमेशा ये लगता है कि यार ये ख़त्म ही ना हो, स्टूडियो सेशन चलता ही रहे, because she is such a sweetheart. म्यूज़िक तो अपनी जगह, बट शी इज सच अ हम्बल पर्सन. बहुत कम होता है कि यू आर एट दैट लेवल एंड देन यू स्टिल सो हम्बल. तो शी जस्ट ट्रीट्स अस लाइक फैमिली, एंड हम जाते तो वही खाना पीना, बातें, म्यूजिक, हंसी मजाक, एंड ऑल ऑफ दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि एक और स्टूडियो सेशन हो रहा है तो बढ़िया मजा आएगा. दैट्स इट. ठीक है. जैसा आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि मैं कंपोज भी करता हूँ,
मैं गाने लिखता भी हूँ, मैं वो गाने गाता भी हूँ, साथ में मिक्सिंग भी देख लेता हूँ, ठीक है, मेलेडी सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है यूजुअली। Right. सो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमेशा ही ध्यान में रखना होता है, एक क्रेडिबिलिटी और दूसरी ओरिजिनलिटी, जो कि आज के इंडिपेंडेंट म्यूजिक एरा में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो बना रहे हैं लोग, लेकिन कमर्शियल म्यूजिक ज़्यादा बना रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आर्टिस्ट आई थिंक फॉर अ सेफर साइड ये सोचता है कोई कि यार किसी गाने का रीमेक बना लेंगे तो हो सकता है लोगों को नॉस्टैल्जिया फील हो, बट वो गाने को हाँ। बर्बाद कर देता है। आई मीन ट्रू, सही बात है। मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन अ सॉन्ग, व्हेन आई मेक अ सॉन्ग, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in a song for me is being real and being genuine about what I'm talking, about the feelings that I'm talking, and not chasing trends. क्योंकि easy वही हो जाता है ना कि आप सुन रहे हो कि चार्ट पे नंबर 1 नंबर टॉप 10 कौन से गाने चल रहे हैं, and then you just take inspiration. But inspiration लेना ठीक है, but कभी कभी क्या it's very easy to just थोड़ा अपने डायरेक्शन से डिफर करके and then you just create something that sounds like those songs, which is I mean ठीक है, but वो ओरिजिनलिटी की बात जब आप कह रहे थे, आई थिंक ओरिजिनलिटी रियल होने से ही आती है। वंस यू आर रियल विद योर सेल्फ, विद योर फीलिंग्स एंड व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, अगर आपकी अपनी कहानी और सच्ची कहानी है जो आप कहना चाहते हो, तो आई थिंक आप एक ओरिजिनल रियल गाना बना लेते हो, पीपल विल आल्सो कनेक्ट इन दैट वे ओनली, कि लोगों को भी समझ आ जाता है, बिकॉज लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब तो ऑडियंस बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, अब वो अगर फिल्म भी देखने जा रही है ना तो वो ये नहीं देखती है कि कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी है उसमें, कौन सा अच्छा एक्टर है, वो ये देखती है स्टोरी क्या है। मतलब अच्छे से अच्छे एक्टर को ले लो, लेकिन अगर स्टोरी बकवास है तो कौन जाएगा। ट्रू एंड मैं, क्योंकि मैं म्यूजिक बना भी रहा, बट आई एम ऑल्सो कंज्यूमर, मैं म्यूजिक सुनता भी हूँ, मैं म्यूजिक समझता भी हूँ, तो जब मैं भी म्यूजिक कंज्यूम करता तो मुझे भी समझ आता है कि यार ये इसमें तो कुछ ऐसा ओरिजिनल बात होती है, तो मुझे भी मजा आता है सुनने में कि यार ये सही बोल रहा है, दिस इज रियल, दिस इज लाइक जेन्युइन स्टफ। तो दैट्स व्हाट आई आल्सो वांट टू डू एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक दीज डेज, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा फेड अप होता जा रहा है। मतलब आई रिमेंबर दैट टाइम जब बैंड्स के लिए दिल्ली के, मुंबई के सारे क्लब्स ऑलरेडी बुक हो जाते थे एक हफ्ते पहले के, यार आज परिक्रमा परफॉर्म कर रहा है, आज ये बैंड परफॉर्म कर रहा है, वो बैंड परफॉर्म कर रहा है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक की एक वैल्यू थी उस टाइम पे, अब आई थिंक इट इज टोटली फेडिंग अवे बिकॉज सब एक रैट रेस में भाग रहे हैं। आई थिंक मोर देन फेडिंग अवे, इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग बिकमिंग अ नॉइज, क्योंकि सब एक चीज को चेज कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से देयर सो मच म्यूजिक दैट साउंड्स सिमिलर, एक ही जैसा सब सुनाई दे रहा है मोस्टली, विच इज़ गुड आई थिंक, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे जो बेटर म्यूजिक है ना, उसको एक अलग पहचान ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल रही है। डिफरेंशिएशन थोड़ा बेटर हो गया है मेरे हिसाब से, इट डिफरेंशिएट्स योर सॉन्ग फ्रॉम द नॉइज अ लिटिल बेटर। इफ यू हैव अ गुड सॉन्ग तो वो डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है मेरे हिसाब से, तो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। एंड अच्छा है, जितना नॉइज उतना बढ़िया है, म्यूजिक उतना अच्छा ग्रो करेगा, पीपल विल अप्रिशिएट गुड म्यूजिक मोर, इज व्हाट आई फील। ठीक है, अगर मैं वापस से मीना बाजार को याद करूं, और आपने एक लाइन बोली थी कि इट इज फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग योर लव्ड वन, कॉम्प्लीमेंटिंग किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करो, जैसे आप बोलते हो ना कि यार आज तू इतने सच क्या है, बहुत तुम पूरी मीना बाजार लग रही है आज, तो दैट वाज द काइंड ऑफ। ठीक है, अग्रीड। लेकिन दो क्वेश्चंस हैं मेरे इसी लाइन से रिलेटेड। पहला ये, बिकॉज यू आर प्रीटी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, एंड जब ऐसे अभी हाँ ठीक है, और आई एम श्योर कि जो लड़कियां आपको सुन रही होती होंगी, आपके गाने सुनती होंगी, वो सोचती होंगी कि यार काश मेरा भी पार्टनर ऐसे ही गाने गा के मुझे सुनाए, या फिर यही गाना मुझे सुनाए। उन लोगों के लिए तो बनाया है, पार्टनर भेजो गाने अपने। नहीं, बहुत सारी लड़के ऐसे होते हैं, वो इतने नॉनचलेंट हो जाते हैं, दे आर लाइक सारे एफर्ट्स तुम ही कर लो। What do you have to say about those guys? मतलब I did not get your question. इतने नॉनचलेंट हो जाते हैं some guys in relationship कि वो सोचते हैं कि अरे यार सारे एफर्ट्स तुम करो, मैं ये गाने वाने गा के तुम्हें नहीं सुना सकता। गाना गाओ मत, उनका ही काम तो आसान कर रहा हूँ मैं, एक रील एक गाना ही तो शेयर करना है, भेज दो, बोलो कि दिस इज फ्रॉम मी टू यू, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ यार। मैं तो उल्टा नॉनचलेंट को वो कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ कि यू बी नॉनचलेंट, आई विल मेक सॉन्ग्स ऑन योर बिहाफ, यू जस्ट सेंड इट टू देम, यू जस्ट शेयर माय सॉन्ग्स, बस बजा दो यार बैकग्राउंड में, लिप सिंक कर दो यार, वो भी खुश तुम भी खुश, और नहीं दोगे यार, बेस्ट। ठीक है, ऑल्सो माय सेकंड क्वेश्चन के बहुत सारे डीएम्स आपको भी आते होंगे, द क्रेजी फैन गर्ल मोमेंट्स आपके साथ भी होते होंगे, सो कोई ऐसा डीएम याद है जो किसी लड़की ने किया हो कि अरे यार मेरे लिए ये गाना इधर एक बार वॉइस नोट पे गा दो,
समथिंग लाइक दैट? अगर वैसे DMs आते तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं वॉइस नोट भेज ही दूँ, बिकॉज आई लव गेटिंग DMs एंड जब, क्योंकि यार इसके लिए तो वी आर मेकिंग सॉन्ग्स, अगर मैं लोगों के लिए नहीं बना रहा होता गाना तो मैं खुद ही बनाता, खुद ही सुनता, खुद ही मैं खुश रहता, बट मैं गाने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग सुने और लोगों के लिए गाने बना रहा हूँ. सो व्हेन समबडी मैसेजेस मी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड if anyone's watching who wants to message me and अभी तक नहीं है तो please do message me, I'll reply to you for sure. And I love getting messages. तो जो भी जिसके दिल में रहता है I keep interacting अभी तक also. कोई बहुत ही क्रेजी ऐसा टेक्स्ट याद है किसी का आया हो, किसी लड़की का? या बहुत लंबे टेक्स्ट आते हैं कभी कभी, बट अभी याद एग्जैक्टली नहीं रहता क्या है. हाँ. बट होते हैं मोमेंट्स. हाँ, तो अगर सामने से जस्ट इमेजिन कैसे आप किसी कॉन्सर्ट में हो, यू आर परफॉर्मिंग और सामने से कोई लड़की एकदम स्टेज पे आके बोल देती है आई रियली लव यू, हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? I'll dedicate a song to her. I'll try to make that moment memorable for her. क्योंकि यार अगर if she's loving my music and liking my songs that I'm doing तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ना. I'll make sure that moment, क्योंकि उसने express करा इतने लोगों के सामने that she loves my music, I'll make sure that I at least do something. Love you, not your music. Music तो साथ में है. मुझे कैसे जानती है म्यूजिक के थ्रू है ना, मुझे पर्सनली तो नहीं जानती. तो if she is loving my music then only she loves me. So I'm like I'll just try and make that moment memorable for her. ठीक है केशव, समझ गए. ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बंदा है, इसने अपनी चीज भी बोल दी और उसके साथ बार बार लव माय म्यूजिक भी ऐड कर दिया है. गर्ल ही इज नॉट गिविंग यू अ स्ट्रेट साइन, बट हाँ घुमा फिरा के बात सेम कि करो, DM भी करो, and if you want you can plan this thing also out. It was really fun talking to you, Keshav. Same here. It was lovely. Thank you for taking your time out. Thank you so much for having me. I'm sure आपकी जो next जितने भी गाने आने वाले हैं ये भी audience को उतने ही पसंद आएंगे जितने अभी आ रहे हैं. Hopefully. Thank you so much. Thank you for having me.